दोस्तों इमेजिन करो कि आप रोज की तरह अपने घर पर रात में सो रहे हैं, पर अचानक से कोई आता है और आपके जगने से पहले ही वो आपकी सारी मेमोरीज को अपने हाईटेक डिवाइस में डाउनलोड करके एक क्लोन के अंदर डाल देता है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है। अब ये हो जाने के बाद वो आपको मार देता है, जिसके बाद वो आपकी रियल बॉडी को उस क्लोन से रिप्लेस कर देता है जिसके पास आपकी सारी मेमोरीज, पर्सनालिटीज एंड इमोशंस है, बस उन मेमोरीज को छोड़कर जो वो किलर नहीं चाहता था, जिसमें उसकी पहचान हो सकती है या फिर वो मेमोरी हो सकती है जिस वक्त आपको उसने मारा था। नाउ अब आप सुबह उठते हो, मेरा मतलब आपके क्लोन से है, और आपके क्लोन को सब कुछ यहाँ नॉर्मल लगता है। आपके फैमिली को भी कोई फर्क नहीं लगता क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, फास्ट मेमोरीज एंड बिहेवियर सब कुछ पहले की तरह है। यहाँ तक कि आपकी फिल्म बॉडी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब सब कुछ इतना परफेक्ट है ना कि आपके क्लोन तक को भी नहीं पता कि वो सिर्फ आपकी एक कॉपी है। नाउ आई नो कि ये काफी स्कैरी बात है, पर देखो जब हम माइंड अपलोडिंग की बात करते हैं ना तो हम कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप हमेशा के लिए इंटरनेट पर कंप्यूटर वर्ल्ड में जिंदा नहीं रहने वाले, बल्कि यहाँ आपकी मेमोरी की एक डिजिटल कॉपी जो अपने आप को आपकी पास्ट मेमोरी और इमोशन के कारण रियल समझ रही है, वो इस कंप्यूटर वर्ल्ड में मौजूद होगी। पर क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? क्या हम भी अपने दिमाग को कंप्यूटर के अंदर अपलोड करके हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, हर किसी को हमेशा के लिए जीना है, पर इसमें सबसे बड़ी समस्या है हमारी फिजिकल लिमिट्स। क्योंकि देखो, भले ही हमारी इमेजिनेशंस अंतरिक्ष की अनंत दूरियों तक जाती है, लेकिन हमारा ब्रेन इस हड्डी और मांस से बनी बॉडी के अंदर कैद है, जिसे काफी आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, या फिर एक समय के बाद तो ये बॉडी खुद ही धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, और जिसे हम बूढ़ा होना कहते हैं। तो अब ऐसे में अगर हमें लंबे समय तक जीना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका अपने ब्रेन को कंप्यूटर में अपलोड करना लगता है, राइट? जहां हम अपने ब्रेन को कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अपलोड करके ह्यूमन बॉडी की फिजिकल लिमिट्स से बियॉन्ड जा सकते हैं। अब जरा इमेजिन करिए कि अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो तो आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में इंटरनेट पर लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, बिना रेडिएशन की चिंता करे अंतरिक्ष में फ्लोट कर सकते हैं, यहाँ तक कि मार्स, वीनस पर बिना एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर की चिंता किए वहां रह सकते हैं, या फिर जुपिटर के क्लाउड्स में भी जाकर रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, बिल्कुल लाइट फोटोन्स की तरह। वेल, ये सुनने में एक्साइटिंग तो है, पर क्या इस तरह का फ्यूचर पॉसिबल है? अब इसे जानने के लिए हमें थोड़ा अपने ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं द साइंस ऑफ हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो देखो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय हमारा दिमाग हम इंसानों के लिए इस नोन यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो खुद भी कई डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक हिस्सा कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हिपोकैम्पस जो सीखने और मेमोरी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और एमिगडाला जो हमारे इमोशंस के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, इंसानों के दिमाग में अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये न्यूरॉन्स लगातार ब्रेन में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करते रहते हैं, जिनसे हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, और ब्रेन का हर न्यूरॉन एक दूसरे के साथ थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस बना सकता है। अब हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी एंड पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें हर सेकंड 100 अरब ऑपरेशन परफॉर्म होती है, जो लगातार हमारी बॉडी और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे आसपास की रियलिटी को महसूस करने में भी ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है। और इसीलिए कई बार वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये रियल नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग द्वारा जनरेटेड एक इमेजरी है, जिसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बता चुका हूं, आप उसे जाकर भी देख सकते हो। पर देखो, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अभी ह्यूमन ब्रेन के बारे में काफी लिमिटेड ही जानते हैं, क्योंकि हम अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं जानते कि आखिर ह्यूमन ब्रेन में कॉन्शियसनेस कहां से आती है। अब देखो, इस ब्रेन का आखिर वो कौन सा हिस्सा है जो हमें एक मशीन से डिफरेंट बनाता है?
तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या हम ह्यूमन ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हमें किसी ब्रेन की सभी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर डेटा की फॉर्म में रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए हमें उस ब्रेन की मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्यूरेट मैपिंग करनी होगी, ताकि हम उस ब्रेन में मौजूद उन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड कनेक्शन पैटर्न एंड सेल्स का एक्यूरेट मैप तैयार कर सके, ताकि हम उसकी एग्जैक्ट कॉपी कंप्यूटर प्रोग्राम में सिम्युलेट कर सके। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि आज के समय में हमारे पास इस तरह की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी ब्रेन को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन कर सके। पर देखो, इसका भी एक सोल्यूशन है, पर उसके लिए हमें ब्रेन को शरीर से बाहर निकालकर उसे माइक्रो लेवल पर कई लेयर्स में काटना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंफर्म नहीं है कि इसके बाद भी सभी डिटेल को एग्जैक्ट मैप किया जा सके। अब दोस्तों, साल 2020 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने चूहे के 1 क्यूबिक मिलीमीटर यानी कि एक छोटे से पत्थर के जितने दिमाग के टुकड़े को सक्सेसफुली स्कैन किया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा न्यूरॉन्स और 1 अरब सिनॉप्सिस के साथ 4 किलोमीटर नर्व फाइबर की एक्यूरेट मैपिंग की गई थी। और इसके लिए चूहे के दिमाग के एक छोटे से हिस्से के ही 25,000 स्लाइसेस किए गए थे और उन्हें 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए कंटिन्यूअसली 5 महीने तक स्कैन किया गया था और उसमें मौजूद हर डिटेल को कैप्चर किया गया। अब इस पूरे प्रोसेस में 100 मिलियन इमेजेस कैप्चर की गई और बाद में इन सभी इमेजेस से एक 3D मॉडल तैयार करने में ही कंप्यूटर को करीब 3 महीनों का समय लग गया, जिससे बनने वाली इस पूरी फाइल का साइज 2 मिलियन गीगाबाइट्स यानी कि करीब 20 लाख जीबी था। अब आप सोचिए कि दिमाग का केवल एक कंकड़ जितना सा हिस्सा स्टोर करने के लिए अगर हमें इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत है, तो अगर पूरे ह्यूमन ब्रेन को स्टोर करना हो तो हमें उसके लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो पृथ्वी पर मौजूद सभी डेटा स्टोरेज भी ह्यूमन के केवल एक दिमाग के डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं बस एक दिमाग की ही बात कर रहा हूँ, यानी अगर हमें फ्यूचर में माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी रियल बनानी है तो हमें कई ऐसे अनइमेजिनेबल पावरफुल कंप्यूटर्स और स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत होगी। पर फिर भी चलिए मान लेते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसे पावरफुल कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो ह्यूमन ब्रेन्स के सिमुलेशन को रन कर सकते हैं। और देखो, डीएनए स्टोरेज टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भी अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ा लेते हैं। तो क्या इसके बाद माइंड अपलोडिंग पॉसिबल है, और अगर हाँ तो वो फ्यूचर कैसा होगा जहां माइंड अपलोडिंग एक रियलिटी होगी? तो देखो दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक हम फ्यूचर में माइंड अपलोडिंग तो कर पाएंगे और शायद फ्यूचर के कंप्यूटर की मदद से उन्हें सिम्युलेट करके एक एआई कॉन्शियसनेस भी क्रिएट कर पाएं। लेकिन क्या वो रियल ह्यूमन कॉन्शियसनेस होंगी? ये एक डिबेट का सवाल है। मतलब अगर आपने अपने माइंड अपलोडिंग कराई तो क्या वो आपकी कॉन्शियसनेस होंगी, या फिर बस आपकी पास्ट मेमोरीज, फीलिंग्स एंड पर्सनालिटी से बना एक कंप्यूटर एआई जो अपने आप को रियल समझ रहा है? अब आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए चलो एक मूवी के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो साल 2018 में रेप्लिकाज नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसके मेन कैरेक्टर हमारे जॉन विक वाले हीरो कियानो रीव्स हैं, जो इस मूवी में एक साइंटिस्ट है जो ह्यूमन बॉडी की क्लोनिंग करके उनमें मेमोरी अपलोड करने पर रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच जब एक दिन हमारा हीरो अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रहा होता है, तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें साइंटिस्ट तो बच जाता है पर उसकी फैमिली की जान चली जाती है। जिसके बाद हीरो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के ब्रेन की एडवांस टेक्नोलॉजी से मैपिंग करता है और उनकी सभी मेमोरीज, इमोशंस और पर्सनालिटीज को उनके नए बनाए गए क्लोन्स में डाल देता है, बस उस इंफॉर्मेशन को छोड़कर जिसमें उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब आप यकीन नहीं करोगे, पर मूवी में यही दिखाया गया है कि इस सब के बावजूद वो क्लोन्स अपने आप को ही रियल मानते हैं। उनके रोजमर्रा के काम सभी बिल्कुल पहले जैसे होते हैं, उनकी थिंकिंग, पर्सनालिटी, इमोशंस सब कुछ पहले के जैसा ही होता है, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने इंट्रो में कहा था। अब ऐसे में जरा आप सोचिए कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रियल होती है तो वो दुनिया कैसी होगी? क्या आप ऐसे में भी अपने माइंड की मैपिंग करवा कर अपनी एक कंप्यूटर कॉपी बनाना चाहोगे? अच्छा चलो अब इमेजिन करो, आप आज से कई 100 साल आगे के फ्यूचर में हैं जहां पर माइंड अपलोडिंग पॉसिबल है। अब ऐसे में आप भी एक माइंड अपलोडिंग क्लिनिक में जाकर अपने ब्रेन को अपलोड कराते हैं, जो प्रोसेस कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप वापस घर पर आ जाते हैं और आप इस प्रोसेस के बाद ये सोचते हैं कि यार मुझे तो कुछ डिफरेंट लगा ही नहीं, तो मैं तो अभी भी यही हूँ इंसानी शरीर में, जहाँ मुझे चोट भी लग सकती है और मेरी जान भी जा सकती है।
तो फिर इस सब का फायदा क्या हुआ? अब आप ये सोच ही रहे थे कि दूसरी ओर आपके ब्रेन अपलोडिंग से बनी एक न्यू कंप्यूटर कॉन्शियसनेस एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है, जिसके पास आपकी मेमोरीज, पर्सनालिटीज, इमोशंस है, जो बिल्कुल अपने आप को जिंदा महसूस करता है, या फिर कहूं कि वह अपने आप को भी रियल मान रहा है। और देखो काफी हद तक वो रियल है भी। अब यहाँ पर उसे बस इतना याद है कि वो माइंड अपलोडिंग के लिए क्लिनिक में गया, जिसके बाद उसकी आंखें अभी इस कंप्यूटर वर्ल्ड में खुली, एक ऐसी दुनिया में जहां वो बिना किसी फिजिकल लिमिट के हजारों साल तक जी सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जिसे वो हमेशा से करना चाहता था, जो उसने माइंड अपलोडिंग से पहले सोच कर रखा था। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो सेम टाइम पर कंप्यूटर के सिमुलेशन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों जगह पर आपकी एक एक कॉपी जिंदा है और दोनों ये ही समझ रहा है कि वो रियल है। तो अब यहाँ पर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो देखो यार, इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो पहला तो माइंड अपलोडिंग के दौरान ही जो ह्यूमन माइंड अपलोड कराने वाला है उसकी कॉन्शियसनेस को माइंड अपलोड के बाद इस फिजिकल वर्ल्ड से खत्म कर दिया जाए। यानी यहाँ पर दो डिफरेंट पर्सनालिटी का कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन क्या ये सही होगा और क्या इसमें खत्म किए जाने वाले कॉन्शियसनेस रियल होगी? ये डाउट हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा। या फिर देखो दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम यहाँ के रियल कॉन्शियसनेस को ही कंप्यूटर वर्ल्ड में ट्रांसफर करें। पर देखो इस सिचुएशन में भी रियल वर्ल्ड में रहने वाले ह्यूमन की जान तो चली ही जाएगी और यहाँ भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि आखिर कौन सी कॉन्शियसनेस रियल है, कंप्यूटर वर्ल्ड वाली या फिर वो जिसे हमने माइंड अपलोडिंग के दौरान इस वर्ल्ड में खत्म कर दिया। अब बात करते हैं माइंड मशीन इंटरफेसेस, कनेक्टिंग ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ब्रेन अपलोडिंग दूर से कितनी भी फैसिनेटिंग लगे, लेकिन रियल में माइंड अपलोडिंग हमें वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगी जिसको हम चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा अगर हम खुद ही अपने दिमाग और बॉडी को कंप्यूटर से ही जोड़ दे तो ऐसे में हमारी रियल कॉन्शियसनेस खुद ही कंप्यूटर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएगी, जो ब्रेन अपलोडिंग से तो ज़्यादा ही रियल होगा, क्योंकि इसमें आप सभी एक्सपीरियंस अपने दिमाग के अंदर कर रहे होंगे, अपने बायोकेमिकल ब्रेन के अंदर, जिसमें आपके दिमाग के पास सारे इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है और अनलिमिटेड नॉलेज एक्सेस के कारण आप लिटरली अर्थ पर मौजूद सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी बन सकते हो। पर देखो इस टेक्नोलॉजी के भी कुछ कंसर्न्स है जो सच बताओ तो मुझे माइंड अपलोडिंग से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि फ्यूचर में न्यूरालिंक सक्सेसफुली ह्यूमन बॉडी एंड इमोशन को कंट्रोल करने वाली एक चिप बना देती है, जिसके बाद इसकी डिमांड के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ब्रेन में इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बेशक इसके बहुत से फायदे हैं, स्पेशली फॉर पैरालाइज्ड पीपल। इसके अलावा आप इसके जरिए बिना किसी डिवाइस को टच किए उसे अपने ब्रेन की चिप से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बंदरों पर हम देख भी चुके हैं। इसके अलावा न्यूरालिंक के एडवांस वर्जन में तो शायद आप इंटरनेट को भी अपने ब्रेन में ही एक्सेस कर पाए। अब जरा सोचिए, आप अपने दिमाग में कंप्यूटर चिप लगवा रहे हैं जिसका सारा कंट्रोल किसी और कंपनी के पास है, शायद किसी इंडिविजुअल के पास भी, जैसे कि न्यूरालिंक के केस में इलोन मस्क या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। अब देखो इसका क्या भरोसा है कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को कोई मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर अर्थ पर मौजूद एक बड़ी पॉपुलेशन इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है तो न्यूरालिंक इस अर्थ पर मौजूद सबसे पावरफुल कंपनी होगी। और हाँ, इसके मालिक इलोन मस्क भी, जो लिटरली लोगों के अंदर इम्प्लांट्स न्यूरालिंक चिप की मदद से लोगों के इमोशंस में फेरबदल कर सकते हैं, उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके डिसीजंस पर अपना इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, उनके इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी के गलत हाथों में जाने से तो लोगों की जान भी ली जा सकती है। वेल देखो, ये मेरे अपने कुछ थॉट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब देखो लास्ट में यही कहूंगा कि बेशक माइंड अपलोडिंग एंड माइंड मशीन इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी हमें काफी फ्यूचरिस्टिक एंड एक्साइटिंग लगती है, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे देखो, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में माइंड अपलोडिंग करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे? और न्यूरालिंक चिप पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्यूचर में इस तरह के चिप्स को ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल करना क्या सही डिसीजन होगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर देना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।